हेलो भाई, नमस्ते। आज हमारी वीडियो आधे घंटे की प्रैक्टिस चलेगी, जिसमें आपको डायरेक्ट आज पेंसिल उठानी पड़ेगी भाई। आज आपको कलम पेंसिल उठानी पड़ेगी, आज ज़रूरत है। जैसे कि हम करते हैं, 22 की गुणा करेंगे, इसे कर देंगे हम 25 में। इसकी गुणा करने वाले हैं हम। एक तो इसका गुणा है कि 22 की गुणा करिए आपने 25 में, तो इसकी गुणा करो आप। पहले इसकी करो, यहाँ पे ये आंसर आएगा, फिर इसकी गुणा करो, ठीक है। तो डबल गुणा करके फिर इसकी आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर लिख दो। तो ये 3 स्टेप में होगा, 1 2 3 स्टेप में होता है ये। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, 3 स्टेप को काटते हैं, दोनों स्टेप को काट देंगे और डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। देखेंगे आज इसकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी सी हो जाएगी। आपको घर भी करना है ये। इसके बाद हम स्क्वायर सिखाएंगे आपको, और इसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले गुणा सिखाते हैं, उसके बाद स्क्वायर सिखाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये संख्या है, 22 की गुणा कर दी 25 में। तो इसी गुणा करने का देखो ये वाला सिस्टम है। पहले इसकी गुणा कर दो इसमें, यानी कि A B C और D, इसकी गुणा करनी है मान के चलो। पहले इसकी गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि पहले करेंगे क्या, B और D की गुणा कर देंगे। B और D की संख्या जो आएगी वो संख्या आएगी। फिर A गुणा D प्लस B गुणा C, B गुणा C, ये ऐड कर देंगे। इसे जोड़ के संख्या लिख देंगे, डिजिट आ जाएगा। फिर उसकी गुणा कर देंगे हम A और C में, A और C, ये संख्या चलेगी। ये वाला सिस्टम रहेगा। देखो दोबारा से, ये वाला B की गुणा कर देंगे D में, B की गुणा कर दे D में, B की D में कर दे, B गुणा D, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे हम, A की गुणा करेंगे D में, यानी कि A की गुणा कर देंगे D में से, तिरक गुणा, ये वाली गुणा, ये वाली गुणा। A की गुणा D में प्लस B की गुणा C में, B की गुणा C में। फिर इनको गुणा करने के बाद, इनके जोड़ जाड़ी करने के बाद फिर इसको गुणा कर देंगे हम A की C में। आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको कोई पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फार्मूला लिखना एक अलग बात है। फार्मूला एक आसान चीज़ है, पर उसको कैसे यूज़ करना है उसका हम बताएंगे कैसे करे जाते हैं। 5 दूनी कितना होता है, 10 की 0 लगा दी, हासिल हो गई 1, ठीक है। अब इसकी गुणा करो इसमें, इसकी गुणा करो इसमें। 5 दूनी कितना होता है, 10 ये हो गया, 5 दूनी हो गया 10, 2 दूनी हो गया 4, 10 और 4 कितना होता है, 14। एक इसमें से बचा था, तो हो गया 15 की जो पीछे की हासिल है वहाँ पे लिख दी 5, ठीक है भाई। 15 की जो हासिल जो हमने लगाई है, ये 15 की 5 हासिल लिख दी, 5 हासिल रखी 1, पीछे की 15 की 5 हासिल को 1। अब इसी गुणा करेंगे इसमें डायरेक्ट, 2 दूनी 4, 1 ये बचा हमारा, कितना हो गया 5। तो 550 हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट। हमने बहुत सी चीज़ें काट दी हैं। देखो इसको सही से लिख के बताता हूँ, एक बार इसको रीड मार देंगे 22 को 25 में, इसको रीड मार देते हैं। 22 की गुणा हम करेंगे 25 में, आराम से देखो, प्यार से देखो। इसकी गुणा करेंगे हम इसमें, 1 की गुणा करेंगे ये वाली, 2 की गुणा करेंगे 5 में। 5 दूनी कितना होता है भाई, 10 की 0, हाथ से लगा ली 1, इसे दिमाग में लिख लेना भाई, ठीक है। 5 दूनी कितना होता है, 10, इसे दिमाग में लिख लो। 2 दूनी कितना होता है, 4 ये हो गया। 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 5 दूनी 10 से जो 1 बचा था संख्या ये वाली, यहाँ से
तो एक ये बार ये ले ली, ये होगी 15। इसे काट देते हैं ये वाली संख्या को। तो 15 हमारी ये आ गई। 15 की हमने लिख दी 5, ये वाली 5 यहाँ जाएगी। 15 की 5 हासिल को हमारी एक ये हो गई। इसे डिलीट मार देंगे, इसे डिलीट मार दो। 15 की 5 हासिल को एक आ गई हमारी, ठीक है, हासिल को एक आ गई। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, इसकी गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, एक ये बचा था, कितना हो गया 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया 550। ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई हो तो भाई बताओ, उसकी समस्या हम सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसे डिलीट मार के और भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। जैसे कि हम करते हैं लेके संख्या 29 की गुणा करते हैं हम 21 में, ठीक है। ऐसा नहीं ले रहा, छोटी संख्या बड़ी संख्या बाद में ले लेंगे, आराम से हो जाएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, जो संख्या दी जा रही है उसे देखो, प्यार से देखो, आराम से देखो। 29 की करेंगे हम 21 में। 9 एकम कितना होता है 9, ठीक है, 9 एकम 9 हो गया। इसकी गुणा इसमें करी और इसकी इसमें, यानी कि 13 गुणा कर दी। 2 एकम 2, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। 20 की आगे 0, हासिल उतार लिया 2, ये कट गया, यहाँ पे उतार ली ना, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 18 और 2 कितना हो गया 20। 20 की हमने 0 यहाँ उतार ली, हासिल रह गया ये 2, ठीक है। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 609 हमारा आंसर आ गया। और भी कर लेते हैं, और भी कर लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से पल्ले पड़ेगा ये, तभी आपको समझ आएगा कि चीज़ें होती क्या हैं। जैसे कि और हम ले लेते हैं, 25 को ले लेते हैं हम 74 में, ताकि आपको यूँ ना लगेगा हम छोटी संख्या ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 को 74 में ले लेते हैं, इसे करेंगे। 5 चौक कितना होता है 20 की 0 हासिल लगा दी 2, 7 ही पन्ना 35 और 7 चौक 28, 35 और 28 जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 हासिल को 1, 3 और 2 5 और 1 6, 3 ये हो गया 2, कितना हो गया 63 और 2 65, 63 और 2 65, 65 यहाँ पर उतार दिया। 65 का ले लेंगे 5, हासिल को 6, ठीक है। 7 दूनी हो गया 14, 14 और 6, 14 6 हो गया 20, यानी कि 20 50 हमारा आंसर आ गया। 20 50 हमारा आंसर आ गया। इसमें अब यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भाई बताओ। डायरेक्ट गुणा कराया हमने, डायरेक्ट, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हल्की चीज़ नहीं सीखी आपने, बढ़िया चीज़ सीखी है ये। और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए और बढ़िया, ठीक है। और ले लेते हैं सवालों को, हम ले लेते हैं 23 की करते हैं 69 में, 23 के गुणा करते हैं 69 में, कितना हो गया, इसकी गुणा करेंगे इसमें, कितना हो गया 9 कितना होता है 27 का 7, हासिल को 1, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 18, 18 18 तो ना 36 और 1 36 और 1 37 का 7, 37 का 7 हासिल को 3, 3 हासिल को बची ये वाली, 37 का 7 आ गई। 6 दूनी हो गया 12, 12 और 3 15, 15 आ गई ताली। तो ये हमारी 1577 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है भाई। और भी ले लेते हैं, आपको नहीं समझ में आया हो तो और भी ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, संख्या ही संख्या है, संख्या हमारे पास बहुत है भाई। ये ले लेते हैं, तो इसकी गुणा ले लेते हैं हम 25 में कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं। 23 को यहाँ छोड़ दो, तुम सोचोगे 23 बार ले रहा है, ऊपर ले लेता हूँ मैं 74, ये वाला ले लिया। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अपने दिमाग से बताओ।
और लिख के बताओ भाई, लिख के क्या आएगा 74 की जिसमें करेंगे इसका आंसर आएगा क्या? सोच लो दिमाग से आराम से, ठीक है, करते हैं। 5 चौक कितना होता है 20 की 0 हासिल को 2 दिमाग में करना है, ये 2 लिखना नहीं है। साथी पन्ना होता है 35, 4 दूनी होता है 8, 35 और 8 कितने होते हैं? 35 5 40, 40 और 3 43, 43 44 45 का 5 हासिल को 4, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 से 50 हमारा आंसर आ गया। इसकी गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है भाई। 18 से 50 हमारा आंसर आ गया। और भी कर लेते हैं यदि आपको कोई डाउट हो तो भाई। संख्या बहुत है भाई, संख्या बहुत है, संख्या की टेंशन नहीं लेने का, संख्या की टेंशन तो है ही नहीं भाई, है ना। और ले लेते हैं कुछ, ये ले लेते हैं हम, जैसे कि 72 गुणा 63, ये संख्या ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये संख्या ले ली हमने 2 2 की संख्या, 72 की गुणा करनी है आपकी बात 63 में, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा पर आ जाएगा। सातिया कितना होता है 21 का 1 हासिल को 2, सातिया होता है 21, 6 दूनी होता है 12, 21 ये हो गया, 12 ये हो गया। 21 और 12 कितना होता है भाई साहब? 21 और 12 होता है 33, 33 में 2 जोड़ोगे 35 हो जाता है, ठीक है। 35 हो जाता है, 35 का उतार लेते हैं हम 5, हासिल रख लिया दिमाग में 3, हासिल रख लिया दिमाग में 3। 7 6 कितना होता है 42, 42 और 3 45, 45 हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि 4551 हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो भाई तुरंत कमेंट करो, तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और संख्या ले लेते हैं, कोई समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए पूरी संख्या ली जाएंगे भाई, पूरी संख्या ली जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दी जाएगी। और ले लेते हैं संख्या, हम ले लेते हैं 49 गुणा 3, इसको देखो भाई, इसका क्या आएगा, इसका बताओ। एक संख्या की एक संख्या में डायरेक्ट बताओ। बताओ, बता दिया। यदि आपने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो भाई उसको जाके देख लो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है उस पर भी, और डल जाएगा। ये आपको यही नहीं पता चल रहा तो भाई फिर आप फंस सकते हैं। 9 चौक होता है 9 तिया कितना, 4 तिया कितना होता है 12, 120, 9 तिया कितना होता है 27, तो ये होता है 147। ये लिखना नहीं है, ये लिख के मैंने बता दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। वैसे ये संख्या लिखनी नहीं है। 4 की गुणा करी हमने किस में 3 में, 4 तिया कितना होता है 12, 12 के आगे एक 0 लगा दी क्योंकि ये 9 है, 120 हो गया। 9 तिया कितना होता है 27, 27 9 के आगे कोई 0 नहीं, इसमें 27 हमें डायरेक्ट रहने दी, इसको जोड़ दिया हमने, बाकी जो बचा हमारा 147 हमारा आंसर आ चुका है। टाक दे सीना, इसको डिलीट मार देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं भाई। कोई और संख्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 72 गुणा 3, ये संख्या करो आप, डायरेक्ट दिमाग में करने की कोशिश करो। सातिया हो गया 21, 210, 3 दूनी हो गया 6, 210 और 6 216, सातिया 21 0 लगा दिया, 3 दूनी हो गया 6, ठीक है भाई। ऐसे भी नहीं कर पाओगे क्या आप? ऐसे भी नहीं कर पाओगे क्या आप भाई? बताओ कहाँ ले जाके मारें आपको? ये भी नहीं कर पाओगे तो भाई 2 संख्या तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। बता रहा हूँ ना आपको, आप लेके चलो फिर
23 गुणा 22, ये डबल संख्याएँ हैं। आराम से करो भाई, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 की 0, हासिल लगा दी 1, 2 दूनी 4 1 5, 506। क्या ये भी नहीं आ रहा आपका? क्या ये भी नहीं आ रहा आपका भाई? ये भी नहीं आ रहा क्या भाई? इसको करो, 23 गुणा करो 22 में। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 की 0, हासिल को 1, 2 दूनी 4 1 5। इसकी इसमें करी हमने, फिर 13 गुणा कर दी ये। उसके बाद इसकी इसमें करी ABCD, इसकी इसमें 13 गुणा, इसकी इसमें, ऐसे करी हमने। समझ में आ गई बात? और ले लेते हैं भाई संख्या। संख्या तो भाई बहुत हैं, और ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 23 की गुणा कर रहे हैं 22 में, हल्का सा ले लेते हैं। 23 की गुणा करते हैं हम 22 में। 3 दूनी कितना होता है भाई साहब? 6, दिख रहा है ना आराम से? 3 दूनी होता है 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 की 0, हासिल को 1, 2 दूनी 4 1 5, वही वाली संख्या है ये। तो देखो भाई, कोई समझ में नहीं आया हो तो हमने क्या करा है, 3 दूनी हो गया 6, ये लिख लिया 6। इसकी उत्तरी में गुणा कर दी, इसकी इसमें, इसकी इसमें। 2 दूनी हो गया 4 और 3 दूनी हो गया 6, 6 4 कितना होता है? 10। 10 की उतार ली हमने 0, ये वाली यहाँ पे, हासिल लिख लिया 1। तो 2 दूनी कितना होता है? 4, और 1 ये वाला हो गया 5, यानी कि 5 से 6 हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो भाई मैसेज करो तुरंत, ठीक है? आगे ले लेते हैं। 3 संख्या की डायरेक्ट कैसे गुणा करनी है, 4 संख्या की डायरेक्ट कैसे गुणा करनी है, 6 संख्या की गुणा कैसे करनी है, वो मेरे पास सब रूल हैं। स्क्वायर कैसे डायरेक्ट निकालना है, क्यूब कैसे डायरेक्ट निकालना है, उसका भी मेरे पास मॉडल है। और बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक हैं जो एकदम मैथ में डायरेक्ट लगाओ, झट से आंसर लो। जैसे कि मैं निकालता हूँ 74, मैं करता हूँ आपको 74 का स्क्वायर। मैं कैसे करूँगा इसे, मैं इसे कैसे करूँगा, मेरा करने का तरीका देखना। 4 चौक 16, मैं इसे कुछ लिखूँगा भी नहीं अब। 74 का मैं डायरेक्ट गुणा 74 में कर रहा हूँ, यानी कि 74 की गुणा कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट 74 में, ठीक है? इसको मैं कैसे करूँगा, इसका डायरेक्ट आंसर देखना। 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6, हासिल को 1, 7 चौक 28, 28 दूनी, 2 दूनी 4 40, 4 दूनी 16 17, 170, ठीक है? 4 चौक 16 170, 171 का 1, हासिल को 17 हैं, 77 49 49 और 17, हाँ 5, ये आ गया 5616। डायरेक्ट मैंने आंसर कर दिया इसका, मैं कुछ दिखा तो नहीं चाहता। आप करके भी देख सकते हैं इसका, आप इसका करके भी देख सकते हैं भाई, गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 5600 इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर 5600 कितना 16, देख लेते हैं अभी एक बार, देख लेते हैं मैंने कहीं गलती तो ना करी। 74 की गुणा कर देते हैं हम, 74 की गुणा करते हैं हम 74 में। 4 चौक होता है 16 का 6, हासिल को 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 28 कितना होता है? 8 दूनी 16 का 6, हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 और 1 कितना हो गया? 57, कितना हो गया? 57 का 7, हासिल को 5, दिमाग में रख लिया। 7 7 49, 49 और 5 54, 5476 हमारा आंसर आ रहा है। क्या गलती हुई है हमसे, यानी कि 5476 हमारा आंसर आएगा इसका।
तो इसको लिखना ही पड़ेगा भाई हमको, बगैर लिखे इसमें काम नहीं चलेगा। वो डायरेक्ट दिमाग में नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है। देखो ना मेरे दिमाग में खड़ा करने की कोशिश करी मैंने, गड़बड़ी हो गई भाई, हो गई गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कलम पेंसिल उठा के ही करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आंसर, इसका मतलब कहाँ गया, ये वाला आंसर गलत है। इसका आंसर 5476 आएगा। ठीक है, इसकी और बहुत सारी ट्रिक है, वो यहाँ पे नहीं लगा सकता मैं भी, क्योंकि एकदम फिर एडवांस हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेवल। धीमे धीमे चलना, धीमे सब कुछ होए, माल इसी चा सो बड़ा, समय आए फल हुए। ठीक है, 74 का कर लिया हमने। और कुछ संख्या लेनी हो तो भाई बताओ, बताओ कोई संख्या और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 21 की गुणा कर देते हैं 74 में। 21 की गुणा करते हैं 74 में, 1 चौका 4, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 8 7 कितना होता है 15, 8 7 15 होता है ना, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 15 हो गया। 15 का 5, 15 का 5 हासिल लगा दी 1, 4 दूनी 14, 1 15, 15 से 54 आ रहा है। इसका आंसर नहीं आ रहा, चेक कर लेना भाई, 15 से 54 नहीं आएगा इसका आंसर। इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, जब मैंने पेंसिल उठा ली ना फिर गड़बड़ी नहीं होगी भाई। ये डबल गुणा थोड़ी सी डायरेक्ट करनी पड़ती है भाई। इतना पेंसिल मत उठाओ, जितने की ज़रूरत है उतना ही उठाओ। जहाँ तक आपकी शॉर्ट हो सकता है उसे शॉर्ट करने की कोशिश करो, मेरा मानना ये है, उसे शॉर्ट करने की कोशिश करो। बाकी जब नहीं हो रहा तो तब आप पेंसिल उठा सकते हो। ठीक है, और करते हैं भाई, जैसे कि गुणा करते हैं हम 23 की करते हैं। 23 क्यों ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा 23 को दिमाग से निकालो पहले यार, 23 बहुत आ रहा है दिमाग में। मैं ले लेता हूँ 25 की गुणा, 25 गुणा करता हूँ भाई 22 में। ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं, 25 की गुणा करते हैं 22 में। 5 दूनी होता है 10। ठीक है, 5 दूनी होता है 10 कि 0 हासिल लगा दी 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना होगा 14 का 4 हासिल लगा दी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 540 हमारा आंसर आ गया। इसमें यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो भाई मैसेज करो मुझे, आपको 24/7 सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है भाई। ठीक है, और ले लेते हैं कोई संख्या, 22 गुणा 21। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 दूनी 4, 464 हमारा आंसर आ गया। यदि आपने पहली शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो भाई उनको जाकर देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप भटक सकते हैं, बता दे रहा हूँ पहले ही भाई। ठीक है, काली पेन को यूज़ करके देखते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं, इससे शायद साफ आ जाए। देखो, जैसे कि हम करते हैं, फिर आ गया 23 साल भटका रहा है 23। ले लेते हैं 27 को, 27 गुणा करते हैं हम 25 में, 27 गुणा करेंगे 25 में, कितना आएगा इसका आंसर। 27 गुणा करते हैं 25 में, 7 ही पन्ना होता है, 35 का 5 हासिल को लग दिया 3। भाई जोड़ के देख लेना अपने कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा सबका। 7 ही पन्ना, 35 का 5 हासिल को 3, अब 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 10 और 14 कितना हो गया, 10 दूनी 20, 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा दी हमने, 27 का 7 हासिल को लगा दी 2, हासिल लग गई 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना होगा 6, 676 आपका आंसर आ जाएगा भाई। बिल्कुल चेक कर लेना आप, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है भाई।
और इसको मिटा देते हैं और कुछ और ले लेते हैं संख्या, ताकि आपको परेशानी ना हो। और ले लेते हैं संख्या, कम से कम आधे घंटे की वीडियो में सोच कर प्लान कर रहा हूँ। और ले लेते हैं संख्या 32 गुणा 24, 32 की कर रहा हूँ 24 में। अब क्या करूँगा, 4 दूनी कितना होता है भाई साहब, 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 16 का 6, हासिल लगा दिया एक दिमाग में, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ठीक है भाई। मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं अभी जो आपको प्रोवाइड कर सकें। हम अभी आपकी तरह ही हैं, हम अभी तो हो जाएंगे जब हम करवा देंगे। बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 24 गुणा 21, 24 की 21 में करना है गुणा। कैसे करेंगे आप, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गया 10 की 0 हासिल लगा दी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये होगी भाई जो 4 हमारा आंसर आ गया। फिर देखो नहीं समझ में आया हो तो 4 एकम 4, 4 41 4, 2 दूनी होता है 2 एकम होता है 2, 4 दूनी होता है 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 की लगा लिया हमने 0, हासिल लिख लिया दिमाग में 1, 2 दूनी होता है 4, 1 पहले रह गया था दिमाग में, हो गया 5। ठीक है भाई, ये है 504 हमारा, 504 हमारा आंसर आ गया लाला। ठीक है, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं भाई, कोई संख्या और ले लेते हैं, परेशानी वाली बात है ही नहीं। जैसे कि और संख्या ले लेते हैं हम 23, 21 गुणा 23, 3 एकम कितना होता है 3। ठीक है, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 दूनी हो गया 4, 483 हमारा इसका आंसर नहीं आया हो तो भाई देख लो कैलकुलेटर में चेक करो, आप इसका आंसर चेक करो। देखो मैंने क्या करा है, 3 एकम 3 पहले लिख दिया 3 डायरेक्ट, 3 दूनी हो गया 6, 6 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, मैंने ऐसे तेरे गुणा करी है, इसकी इसमें करी है, इसकी इसमें करी है, फिर इसको जोड़ दिया है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 ये रहा। ठीक है, 2 दूनी हो गया 4, 4 ये रहा। अब 483 के अलावा कोई और आंसर बता दो मुझे इसका, कोई और आएगा तो ठीक है, उसकी हम बात मानेंगे फिर। और कर लेते हैं, और कर लेते हैं 27 गुणा कर लेते हैं, 27 गुणा कर लेते हैं 12 में, 27 की 12 में गुणा करके देख लेते हैं, यदि आपका ना हो तो। 7 दूनी होता है 14 का 4 हासिल हुए 1, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 7 4 कितना होता है 11 का 1, हासिल लगा दिए 1, 2 एकम 2 और 1 3, 314 से अलावा इसका कोई और आंसर आ जाए तो भाई देख लेना। मेरे हिसाब से 314 ही आ रहा है इसका, 314 ही आएगा इसका आंसर, कैलकुलेट करके देख लेना। सबकी संख्या भाई ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी भाई, ऐसे ही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मैं आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से कंटेंट देता रहूँगा और आप देखो इतना बढ़िया सीख जाओगे। गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन 0 से लेके सीढ़ी लेके चल रहे हैं हम, मैं डेली लेके चल रहा हूँ, डेली, एक दिन की नई बात है, अभी डेली का लेके चल रहा हूँ मैं। शॉर्ट वीडियो आएगी या फिर फुल वीडियो आएगी इसके साथ। अब हम कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे हम आराम से। कल का हमारा काम क्या है, 3 संख्या की गुणा
3 संख्या में करेंगे, 3 संख्या के गुणा 3 संख्या में करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे डायरेक्ट निकालेंगे उसका आंसर। ठीक है भाई, तो कल की हमारी प्रैक्टिस रहेगी, ज़रूर आना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।